हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम बीपी सिंह है। आज हम आपको यहाँ पर आईएएस और पीसीएस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि जो यूपीएससी है और स्टेट पीएससी है वो कैसे अलग अलग है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को ये भी आइडिया नहीं होता है। ज्यादातर खासकर हमारे जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, ये जो हिंदी बेल्ट के हैं, तो उनको मोस्टली ये 10th 12th क्लास में ये भी जानकारी नहीं हो पाती है ज्यादातर स्टूडेंट को कि आईएएस अलग है और पीसीएस अलग है। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम एक बात करेंगे और हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे यूपीएससी का, यानी सिविल सर्विस एग्जाम का। तो पहले एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि जो एग्जाम है आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी एकदम अलग अलग है। मतलब जो लोग पीसीएस बनते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लोग पीसीएस बनते हैं और जो आईएएस बनते हैं, इन दोनों की जो बॉडी है वो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है। यानी आईएएस को यूपीएससी कंडक्ट कराता है और पीसीएस को स्टेट कमीशन कंडक्ट कराता है। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग पीसीएस होता है। जैसे बिहार का बीपीएससी है, ठीक है, और झारखंड का जेपीएससी है, यूपी का यूपीपीएससी है, राजस्थान का आरपीएससी है, ऐसे एमपीपीएससी है, फिर सीजीपीएससी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर स्टेट का अपना अलग अलग पीसीएस होता है और अलग अलग सिलेबस भी होता है। तो कहने का मतलब है कि जो पीसीएस एग्जाम है वो स्टेट का एग्जाम है और उसमें डीएसपी, एडीएम और एसडीएम और तहसीलदार अलग अलग पोस्ट होती हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें हम आईएएस की, तो आईएएस जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम होता है और जिसे कंडक्ट कराता है यूपीएससी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये एक कॉमन इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि जैसे ये आप देख रहे हो सामने यूपीएससी की बिल्डिंग है और यही जो मेन गेट है, ये आपको तभी एंट्री मिलती है जब यहाँ आप एग्जाम इंटरव्यू देने जाते हो। आपको पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू जो है वो इसी बिल्डिंग में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें कि आईएएस और पीसीएस दोनों अलग अलग है। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद फिर बात आती है कि जो आईएएस एग्जाम है उसको कंडक्ट कराते हैं कौन? यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो आईएएस का एग्जाम है उसको कंडक्ट कराने का काम करता है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो कि दिल्ली में है। उसी तरह से जो पीसीएस वाले एग्जाम होते हैं उनको पीएससी कंडक्ट कराती है, पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब ये है कि इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, इस तरह से, और एमपीपीएससी, आरपीएससी, तो एग्जाम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद फिर बात आती है यहाँ पर कि जो आपका एग्जाम है सिविल सर्विस एग्जाम, देखो बहुत सी कॉमन सी बात है कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मेरी एक बात यहाँ पर ध्यान दें, जो यूपीएससी है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो कई एग्जाम कराते हैं। ठीक है, उनमें से एक एग्जाम होता है सीएससी का, यानी सिविल सर्विस एग्जाम। उसके अंडर में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम आईएएस के एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको आईएएस मिलेगा
या आपको आईपीएस मिलेगा, या आपको आईआरएस मिलेगा, या कोई और मिलेगा, ये आपका डिपेंड करता है आपकी रैंक पे। आपकी एग्जाम में रैंक कितनी आ रही है। रैंक का मतलब है नंबर कितने आ रहे हैं आप एग्जाम में, कितने आप मेंस और इंटरव्यू में नंबर लेके आ रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है, तो एक संस्था है यूपीएससी जो एग्जाम कराती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आप जो एग्जाम देते हो वो सिविल सर्विस एग्जाम होता है। आपने लिखा भी देखा होगा, उसमें सीएससी लिखा होता है, सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम। उसके उसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे ये चीज भी दिखाई थी। हाँ, इसी तरह से स्टेट सिविल सर्विस होता है, वो भी यूपीपीएससी। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये स्टेट जो है वो ये वाले एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, ये वाले। और जो यूपीएससी है वो आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके स्टेप के बारे में। देखिए, मैं बहुत कॉमन सी चीज आपको बता दूं कि जो ये आपका सिविल सर्विस एग्जाम है, ये ठीक है, ये सिविल सर्विस एग्जाम है। ये आपका एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, और प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते। जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आप उसको क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस दे सकते हो, मेंस क्वालिफाई करोगे तो आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन जो आपका फाइनल मार्क्स बनता है वो मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर बनता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक आती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो आपका सिविल सर्विस एग्जाम है, जिसे आप नॉर्मली आईएएस का एग्जाम बोल देते हो, नॉर्मली आप यूपीएससी एग्जाम बोल देते हो, ये गलत है। ठीक है, वैसे सही में सिविल सर्विस एग्जाम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्टेप पे, सिलेबस पे। देखिए, हाँ, मैंने आपको बोला है कि ये देखिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 आपके स्टेप होते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सा फैक्ट है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें 2 पेपर हैं। एक तो जनरल स्टडी का होता है, दूसरा सी सेट का होता है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर, जनरल स्टडी और सी सेट। जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। ध्यान से सुनिए, जनरल स्टडी में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के, और समय 2 घंटे का होता है। उसी तरह से जो सी सेट है उसमें क्वेश्चन 80 होते हैं, मार्क्स 200 होते हैं, 200 होते हैं, और समय 2 घंटे का ही होता है। एक चीज यहाँ पे नोट करके समझ लेना है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में फर्स्ट पेपर में भी, यानी जनरल स्टडी वाले पेपर में और सी सेट वाले पेपर में, दोनों पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन सही हैं, है ना, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन सही है और 3 गलत हो गए तो आपका 0 हो जाएगा। यानी 3 गलत क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन अगर गलत आपने किए तो आपका एक क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। तो कॉमन सी बात समझ गए कि प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडी और सी सेट। जनरल स्टडी 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। फाइनल जो प्री का जो लिस्ट बनता है, प्री की जो मेरिट बनती है, वो फर्स्ट पेपर पर ही बनती है। यानी सी सेट में सिर्फ आपको 33% लाने होते हैं। यानी सी सेट में आपके नंबर भले 200 हैं और जीएस में अच्छे नंबर नहीं है तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए आप। मैं फिर एक बार आपको डेस्कटॉप पे दिखा देता हूं कि आप देखिए, जनरल स्टडी के पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसमें जनरल स्टडी है, और उसमें टॉपिक देखिए क्या है, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी एंड जनरल साइंस। ठीक है, उसके बाद है सी सेट।
उसमें सेकंड पेपर उसमें 80 क्वेश्चन है, ठीक है, 200 मार्क्स के हैं और 33 मिनिमम लाना है। और सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन आता है, आप देख सकते हो, इंटरपर्सनल स्किल आती है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। तो सी सेट का सिलेबस ये है और जनरल स्टडी का सिलेबस ये है। आप इसको डिस्क्रिप्टिव में मैं बाद क्लास में बताऊंगा कभी, लेकिन कॉमन वे में आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो सिलेबस है वो ये है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये तो हो गया प्रीलिम्स का। एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है आपको कि ये जो एग्जाम है इसके नंबर मेंस में या आपके फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम होता है आपका वो मेंस का आता है। अब मेंस को जो एग्जाम है वो पूरा रिटन एग्जाम, जो मेंस का एग्जाम है वो पूरा रिटन में है। उसका भी आपको मैं सिलेबस दिखा देता हूं, ठीक है, क्या क्या होता है। देखिए जो मेंस का एग्जाम है उसमें चार, देखो दो पेपर कंपलसरी के होते हैं, जो आपको देख लीजिए, दो पेपर कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये क्वालिफाइंग है। कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और कंपलसरी इंग्लिश, ये दो पेपर क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब है हिंदी में आपको 25% लाना है और इंग्लिश में या आपको 33% आना है, ठीक है। तो जो भी है, मतलब अगर आपके 33% दोनों में आ जाते हैं तो आप पास हो जाओगे। मतलब क्या कहने का है कि कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का मतलब ये है, आप हिंदी ले सकते हैं, आप उर्दू ले सकते हैं, आप बंगाली ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उसमें केवल क्वालिफाई करना है, 33% ले आना है आपको, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश भी आपको क्वालिफाई करना है। देखिए इंडियन लैंग्वेज जो भी है, चाहे हिंदी ले, उर्दू ले, बंगाली ले, उड़िया ले, मिजो ले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी ले, उनका जो लेवल होता है वो 10th क्लास होता है। उसी तरह से इंग्लिश का भी 10th क्लास ही लेवल होता है। इसका सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। उसका भी पेपर होता है ऐसे का, ठीक है। तो मतलब मेंस का जो एग्जाम शुरू होगा उसमें पहला पेपर आपका होगा वो इंडियन कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होगा। दूसरा पेपर होगा वो आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है। तीसरा पेपर होगा वो ऐसे का होगा। ऐसे का पेपर 3 घंटे का होगा। देखो मेंस में सभी के पेपर, मेंस में जितने भी पेपर हैं वो सभी आपके पेपर 3 घंटे के हैं और 250-250 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर जीएस का ये आता है, पेपर 2 जनरल स्टडी 1, ये भी 3 घंटे का है, 200 नंबर है, सिलेबस आपको दिया हुआ है। यानी इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी फर्स्ट पेपर में है जनरल स्टडी। सेकंड पेपर है जनरल स्टडी का, उसमें भी सेम है, 250 नंबर है और 3 घंटे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो जनरल स्टडी के पेपर हैं उनमें हर पेपर में आपको मिनिमम 25 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 25, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल स्टडी का तीसरा पेपर, उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर। उसके बाद जनरल स्टडी का फोर्थ पेपर। देखिए फोर्थ पेपर में इथिक्स का पेपर है, इथिक्स का पेपर है, सेम टाइम है, सेम है। उसके बाद 2 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल, ये बात ध्यान रखना है। यानी ये जो ऑप्शनल पेपर है आपका वो आपका ग्रेजुएशन बेस पे होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। एमए बेस पे नहीं होता है क्योंकि क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन पास की है, ठीक है। तो एमए बेस पे कैसे हो सकता है। उसके बाद तो ये हो गया, और ये भी 500 नंबर के होते हैं। ऑप्शनल पेपर भी 250-250 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि मेंस में आपको सबसे पहला पेपर होगा वो होगा आपका जनरल इंग्लिश का, ठीक है, या जनरल इंग्लिश हिंदी। तो पहले सेकंड, फर्स्ट सेकंड पेपर आपके कंपलसरी पेपर होंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग करना है 33%। फिर आता है ऐसे का पेपर। ऐसे का पेपर 3 घंटे का है, 250 नंबर का। तो बाकी आपका सिलेबस आपके सामने है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेंस के एग्जाम में
आपका पहला पेपर होगा इंडियन लैंग्वेज का, हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, जो भी हो सकता है। 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय होगा। उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखना है। फिर इंग्लिश का होगा, ये इंग्लिश सबके लिए कॉमन है, ठीक है, सभी के लिए। इसका भी 3 घंटे का समय है, 300 नंबर है, ये भी क्वालिफाइंग है ना। क्वालिफाइंग का मतलब 33%। उसके बाद निबंध आता है, ऐसे एक पेपर आता है, वो भी फिर 250 नंबर के शुरू हो जाते हैं। समय 3 घंटा, 250 मार्क्स। फिर 4 पेपर जीएस के होते हैं, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं, जो आपको ऑप्शनल लेना होता है। यहां मैं एक चीज आपको बता दूं, ऑप्शनल पेपर जरूरी नहीं है कि आपने उससे एमए किया हो, जरूरी नहीं है आपने उससे बीए किया हो या बीएससी किया हो, जरूरी नहीं है आपने उसको 12th में पढ़ा हो या 10th में पढ़ा हो। ऑप्शनल पेपर है, उसमें ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये वो लोग बताएंगे कि नहीं भाई इसको ग्रेजुएशन होना जरूरी था, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आता है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू की हम बात करेंगे कि कितने नंबर का इंटरव्यू होता है, पूरे टोटल कितना होता है। हाँ, अब देखिए, अब जो देखेंगे आप कि देखो क्या होता है कि पूरा जो मेंस है आपका वो है 750, यानी 1750 का पूरा आपका मेंस होगा और 275 का आपका इंटरव्यू होगा। मेरी बात समझ गए? यानी 1750 का आपका जनरल स्टडी है ना, और ऐसे, और दोनों पेपर। उसके बाद टोटल जो ग्रांड टोटल है वो है ना 2025, यानी 2025। अगर आप 2025 में से 50% ले आते हैं तो आप टॉप 10 में आ जाते हैं। 50% यूपीएससी में लाने का मतलब है टॉप 10 में आ जाना, ठीक है। तो ये जो चीजें थी, ये आपका कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये एग्जाम नहीं है। इसका एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम होता है, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि दिल्ली में है वो आयोजित करवाता है। आपके मेंस और इंटरव्यू में जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है कि आपको आईएएस मिलेगा, या आपको आईपीएस मिलेगा, या आपको आईएफएस मिलेगा, या आपको आईआरएस मिलेगा, या कुछ और मिलेगा, ठीक है। लगभग 29 जॉब्स, 29 सर्विसेज होती हैं इसमें। और जो पीसीएस है उनका सबका सिलेबस अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आरपीएससी है, आरपीएससी प्रीलिम्स में एक पेपर रखती है, वहीं बाकी जगह 2 पेपर हैं, जनरल स्टडी और सीसेट का, है ना। एमपी में भी है और शायद सीजीपीएससी में भी है, यूपी पीसीएस में भी है। तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनका सिलेबस अलग अलग हो सकता है, अलग अलग टाइम पे होते हैं, ठीक है। उनसे पीसीएस ऑफिसर बनते हैं, और मतलब अगर सीजीपीएससी से कोई पास होता है, मान लीजिए आरपीएससी से कोई पास होता है, तो वो सिर्फ राजस्थान में ही जॉब करेगा। अगर कोई यूपीपीएससी से पास हुआ तो यूपी में ही जॉब करेगा। लेकिन जो यूपीएससी से पास होता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिससे पास होता है, उसका जॉब पूरी इंडिया के लिए होता है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, दोनों का पावर अलग अलग है। हाँ, ये है कि अगर आप पीसीएस पास करते हो, एक समय के बाद आप प्रमोट होकर आईएएस बन सकते हो, लेकिन आपका कैडर चेंज नहीं होगा। कोई आप कभी आपसे क्वेश्चन कोई पूछे कि क्या पीसीएस से भी आईएएस बन सकते हैं प्रमोट होकर? बिल्कुल बन सकते हैं, कई लोग बने हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करते हो, अगर आपका करियर अच्छा है ना, तो सर्विस आपकी अच्छी है, तो आपको प्रमोट करके आईएएस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो पूरे 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 चांस हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे
अगला एक मैं आपको क्लास दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, ये जो पीडीएफ था इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां आप देख लीजिए इसको।